सके, इस तरह से चकमा देकर ईरान अपनी मिसाइलों के लॉन्चर की जगहें बदलता रहता है और इसराइल से लेकर खाड़ी के देशों पर दागता रहता है। अल जजीरा में विश्लेषण छपा है कि इसराइल पर ईरान का हमला आज भी उतना ही तेज है जितना युद्ध की शुरुआत के समय था। ईरान के नेता अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को 320% नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ईरान मिसाइलों से लॉन्च किए जा रहा है और पहले से ज्यादा लॉन्च कर रहा है। तो अब अमेरिका को 500% मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने का दावा करना होगा। ईरान के इस मजाक का मतलब है कि अमेरिका अपनी ही जनता से झूठ बोल रहा है कि उसकी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका जीत रहा है, यह सब झूठ है। 19 मार्च की रात ईरान ने अपने हमले। यह तस्वीर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह एक सांकेतिक तस्वीर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 82nd डिवीजन है, यह एक सांकेतिक तस्वीर है, एक रिप्रेजेंटेशनल तस्वीर है 82nd डिवीजन की। अब मैं आपको बताता हूं सरल शब्दों में दोस्तों इसके मायने क्या हैं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सीबीएस यह कह रहा है कि अमेरिका की 82nd एयरबोर्न डिवीजन को ईरान सिचुएशन के लिए तैयार रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, यानी अभी यह प्लानिंग और स्टैंड बाय स्टेज में है। एक्चुअल डिप्लॉयमेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट क्या कहती है? सीबीएस के मुताबिक पेंटागन ने एक प्लान बनाया है जिसमें कुछ हजार सैनिक 82nd एयरबोर्न भेजने का ऑप्शन रखा गया है, लेकिन अभी तक इस प्लान को अप्रूव नहीं किया गया है। यह पूरी तैयारी ईरान के साथ बढ़ते टेंशन के संदर्भ में हो रही है। पहले इस डिवीजन का बड़ा एक्सरसाइज अचानक कैंसिल कर दिया गया था ताकि इसे रेडी रखा जा सके त्वरित डिप्लॉयमेंट के लिए। सीधी भाषा में भीतर जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया की जो मीडिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया, उस सच को बाहर नहीं ला रही। सच्चाई यह है कि इजराइल के भीतर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। जो हालत तेल अवीव और हाइफा पोर्ट इन शहरों की है या जेरूसलम की है, उसकी कल्पना शायद नेतन्याहू छोड़ दीजिए आम जनता ने भी नहीं की होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेल अवीव में तकरीबन 200 से ज़्यादा बड़ी इमारत एक तरह ढह चुकी हैं और तेल अवीव के कई हिस्से ऐसे हैं कि जिनकी तस्वीरों से लगता है कि ये तेल अवीव नहीं, ये गाज़ा का शहर, ये गाज़ा से तस्वीरें आ रही। इतनी भयानक तबाही हुई है। और मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ईरान की जो मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, वो इमारतें तो छोड़िए, बंकर के भीतर 2-2, 3-3 तहखाने में जाकर फट रही हैं। कोहराम की स्थिति है, आधी से ज़्यादा आबादी बंकर में जी रही। मैं इस पर भी बात करूंगा आगे। बंद है, लोग 50 लाख लोग बंकर में रह रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से। मतलब 1 करोड़ की तो आबादी है साहब। 1 करोड़ की आबादी बंकर में है। आधी आबादी बंकर में। और बंकर में यह हाल है कि सुविधाएं नहीं है बेसिक। पहले से जो ये कहा गया, प्रचार किया गया कि हमने बंकरों को संपन्न बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अस्पतालों का कुछ अगर हाल मालूम हो? आप तो कह रहे हैं बंकर, ठीक है, बंकर तो बंकर ही रहेगा, वहां कोई आपको एयर कंडीशन या टेलीविजन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अस्पतालों का हाल क्या है? अस्पताल क्या फुल हैं? डॉक्टर्स की कमी है या डॉक्टर्स बाहर से बुलाए जा रहे हैं? कुछ उसके बारे में जानकारी मिली हो? अस्पतालों का जो हाल है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि जैसे कोविड में यहाँ था, मतलब वहां पर जमीन पे मरीज लेटे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर, जमीन पे मरीज लेटे हैं, कुछ लोग सड़क पे लेटे हैं, उनमें उनको ग्लूकोज चढ़ा। कि ट्रम्प को लगा कि वो कहीं फंस गए। और कारण नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जंग के बीचों बीच, जब हॉर्मुज़ की जो खाड़ी है जहाँ से तेल की सप्लाई होती है, इंपॉर्टेंट रूट है ऑयल की, इसको जब रोक दिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो दुनिया में तेल और गैस की कीमतें इतनी बढ़ी कि अमेरिका का मार्केट, दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट हिलने लगे, क्रैश करने लगे। और जब ग्लोबल इकोनॉमी की हालत खराब होने लगी तो अमेरिकन कंपनीज का प्रेशर ट्रंप पर बढ़ता गया। और यही नहीं, जब ईरान ने अमेरिका के जो अलाइज हैं, जो साथी हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, इनके गैस प्लांट्स पर, इनके ऑयल फील्ड्स पर जब हमला शुरू किया, इनकी रिफाइनरियां जलने लगी, जहां पर अमेरिका का तकरीबन 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था,
इज़राइल अब बैकफुट पे नज़र आ रहा है दोस्तों। आपको सबको पता होगा दोस्तों, इज़राइल का एक ही सपना है कि वो ग्रेटर इज़राइल बनाए, और इसमें वह धीरे धीरे अपनी ज़मीनी परसेंटेज को बढ़ा रहा है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा वो किसी से थोड़ी थोड़ी ज़मीनें सबकी हड़प पे करके बैठा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहली बार अमेरिका ने इज़राइल को नो का सिग्नल दिया दोस्तों। पहली बार हुआ ये। क्यों इज़राइल की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है दोस्तों? ये उन्हें गुट्टी पिला दी गई है दोस्तों कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए थ्रेट है, और इसके लिए उन्होंने बड़े टीवी चैनल, बड़े उद्योगपति के ऐसे दिखाया कि टीवी कंट्रोल यहूदियों के पास है। तो उन्होंने ये दिखाया कि ईरान से बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है दोस्तों। अब उनकी वजह से और अमेरिका का F-35 भी गिर दिया, तो इससे अमेरिका को भी लगने लगा है कि अब वो इस लड़ाई से पीछे हट नहीं सकता। अब वो लड़ाई कंटिन्यू कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इस लड़ाई का रिज़ल्ट दुनिया की बर्बादी और कुछ नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत से जितने कंट्री थे जो खाड़ी देशों पर निर्भर करती है, वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत हो गई है दोस्तों। लोग ब्लैक में 2-2 हज़ार रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं। ठीक है, ये किल्लत दिखाती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पूरा विश्व मंदी की तरफ और बढ़ रहा है दोस्तों। जो रूस पहले डिस्काउंट पे तेल देता था दोस्तों, अब उसने मार्केट से 10% ऊपर तेल देना शुरू कर दिया दोस्तों। और सोर्सेज ये कहते हैं कि रसिया ने यूरोप की पाइपलाइन को भी बंद कर दिया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना ज़रूरी हो गया कि दोस्तों कि रूस और इसमें क्या भूमिका निभाता है दोस्तों। अब जितने भी लोग हैं चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको